नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस जानकारी के बारे में। तो उससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया, वो भी जॉइन कर सकते हैं, नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इंडिया के सबसे बड़ा कंपनीज़ के बारे में, जो एक टाइम वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बन चुके थे। उस ग्रुप का नाम है अदानी ग्रुप। तो अदानी ग्रुप के सबसे बड़ा कंपनी से अदानी एंटरप्राइजेस, आप सभी जानते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप है 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा। एक टाइम मतलब 3 लाख करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप था। वो हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के कारण स्टॉक के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला। उसके चलते यहाँ पे कंपनी का जो मार्केट कैप है वो भी यहाँ पे कम हो चुके हैं। मार्केट कैप किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? नंबर ऑफ शेयर कंपनी का, उसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना होगा कंपनी का करंट प्राइस। तो उससे करंट प्राइस से कंपनी को आ जाएगा मार्केट कैप। तो इस मार्केट कैप को देखना चाहिए कितना है। देखिए मार्केट कैप भी कम हुआ है, फिर भी कंपनी में स्ट्रेंथ उतना कम नहीं है कि सिर्फ एक बैड रिपोर्ट के कारण पूरा के पूरा ग्रुप का हालत ही खराब हो गया। तो कंपनीज का देखिए यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे तेजी आपको देखने को मिला। 5 दिनों में जो तेजी है वो भी आपको शानदार मोमेंटम के हिसाब से देखने को मिला। 1 मंथ में भी देखिए 13% के आसपास रिटर्न दे दिया। 6 मंथ में कंपनी का हालत खराब हो गया क्योंकि कंपनी के ऊपर आरोप लगाया गया था। देखा जाए तो 2022 के दिसंबर के मंथ के आसपास। तो उसके बाद देखिए उस लेवल से लगातार लगातार गिरते गए और स्टॉक अराउंड अराउंड 70% तक करेक्शन देखने को मिल चुका था और 70% से फिर से कंपनी रिकवरी किया 50% के आसपास। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक साल में किस तरीके से हालत, 5 साल मैक्सिमम में देखेंगे तो किस तरीके से नज़रिया देखने को मिला था 2018-19 कोविड के बाद। तो कोविड के बाद कंपनी का हालत था ₹140 के आसपास और कंपनी उसके बाद हाई किए थे 4000 के आसपास। कंपनी का जो टोटल जो यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला था 2500% से भी ज़्यादा। तो इस तरीके से तेजी के पीछे कोई अलग वजह तो नहीं था। कंपनी के अंदर कुछ मतलब काम भी ऐसे हो रहा था जो ऑब्वियसली लीगल नहीं था, इलीगल था। उसके चलते स्टॉक के ऊपर पंप किया गया। तो उसको हिंडनबर्ग ने आकर उसको डंप भी किया। तो इस कंपनी के बारे में आज बात क्यों कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी में प्रूव करके दिखाया कि हिंडनबर्ग के जो रिपोर्ट था वो हाँ मानता हूँ उसका रिपोर्ट भी कुछ सही है। उसका रिपोर्ट हमेशा बताए थे कंपनी का वैल्यूएशन ज़्यादा है, कंपनी का डेप्थ ज़्यादा है। ये बात उनका सही था। मगर कुछ रिपोर्ट उन्होंने ऐसा भी पेश किया जो ठीक नहीं था। उस रिपोर्ट के माध्यम से भी स्टॉक के ऊपर क्रैश देखने को मिला और उसी का प्रूफ यहाँ पे कंपनी करके दिखाया। प्रूफ क्या है? चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कंपनी फिर से एक बार डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुका है 120% के आसपास। इसका मतलब 1.20 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे कंपनी आपको डिविडेंड देने वाले हैं। तो डिविडेंड का जो रिकॉर्ड डेट रहेगा 7 जुलाई, उस तारीख में आपको डिविडेंड मिल जाएगा फ्राइडे के दिन। तो आप इस कंपनी की हिस्सेदारी पहले से लेके रखा है तो आपको 1.20 रुपीज़ करके डिविडेंड मिल जाएगा। तो रही बात इस कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में, तो ध्यान से इस चीज़ को देखना। कंपनी का जो इनकम है, जो पिछले बार को भी बीट किया, पिछले सालों को भी बीट किया। 25,000 से कंपनी पहुँच चुके हैं करीबन 31,000 करोड़ के आसपास और 26,000 से भी कंपनी अच्छा खासा एक जर्नी दिखाया। तो कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करूँ, तो कंपनी 30,000 पिछले बार 26,000 पिछले सालों में 24,000। कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है टैक्सेस पे करने के बाद, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस इस चीज को आप देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट दिखेगा 780 करोड़ के आसपास। जो पिछले बार था 740 करोड़ के आसपास, पिछले सालों में था 325 करोड़ के आसपास। इसका मतलब दुगना कंपनी ने प्रॉफिट जर्नी करके दिखाया। तो यही सबसे कंपनी का स्ट्रेंथ है। कोई भी कंपनी आकर इस अदानी ग्रुप के अदानी एंटरप्राइजेस के ऊपर आरोप लगाया तो वो आरोप लोग ना सोच समझ के ही मतलब यहाँ पे स्टॉक के ऊपर क्रैश दिखाया। तो इसीलिए देखिए इस कंपनी के ऊपर इसीलिए बड़े इन्वेस्टर एलआईसी उन्होंने क्या किया, इस कंपनी का वो जो स्टेक है स्टेक बढ़ा दिया। तो इस बहुत सारे लोग ये भी कहा कि एलआईसी डूब जाएगा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, अदानी की हालत खराब हो जाएगा, एलआईसी डूब जाएगा, एसबीआई डूब जाएगा। देखिए कोई डूबेगा नहीं। उसका रिसर्च टीम इतना इतना खराब नहीं है कि वो इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे। देखिए आज भी वो 1.32% का होल्डिंग रखते थे। आज खुद इस मार्च क्वार्टर में होल्डिंग बढ़ा चुके हैं 4.25।
क्यों बढ़ा है? इसके पीछे एक ही कारण है, कंपनी में स्ट्रेंथ यही बता रहा है कि कंपनी के स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। अगर ओपीएम देखेंगे तो आज तक ओपीएम 2 डिजिट में नहीं पहुंचा। फर्स्ट टाइम कंपनी ओपीएम को 2 डिजिट में पहुंचा है। इसका मतलब कंपनी में कितना स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को मिला है। तो इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। अदानी एंटरप्राइजेस कंपनी कोई खराब नहीं है। कर्जे भी देखिए ज़्यादा है, मानता हूँ। उस हिसाब से कंपनी इनकम भी तो कर रहा है। उस हिसाब से कंपनी का प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी है, प्लेजिंग ना के बराबर है। हाथ में कैश भी देखिए, कैश को वो री-इन्वेस्ट कर रहा है। चलो अच्छी बात है। तो कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा-सा ज़्यादा है। उस हिसाब से कंपनी के ऊपर ज़रूर फोकस रखिएगा। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से बिग क्रैश देखने को मिला। तो मैं आपको बार-बार बोल चुका हूँ, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सॉरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे फेस किया है। तो इस सपोर्ट को फेस करने के बाद यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। तो ऑब्वियसली इस लेवल में वॉल्यूम कर रहा है। अगर हायर साइड में ब्रेकआउट मतलब ब्रेकअप करे तो अ, तो यहाँ पे एक लॉन्ग जर्नी देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट जो लेवल रहेगा, एक्चुअली इस लेवल तक फर्स्ट जर्नी देखने को मिलेगा 2320 रुपीज़ के आसपास। उस लेवल को तोड़ेगा तो 2800 लेवल तक वो जा सकते हैं। तो वो जाएगा कि नहीं जाएगा, वो आपको टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा, अगर इस लेवल में कोई स्ट्रॉन्ग मुझे बुलिश कैंडल देखने को मिले तो। ये था फर्स्ट कंपनी। सेकंड कंपनी का नाम है डाबर इंडिया लिमिटेड। तो डाबर का हालत पिछले दिनों में बिगड़ चुके थे। इसके पीछे कारण आप जानते हैं, Q4 का रिजल्ट। तो Q4 का रिजल्ट ऐसा किया कंपनी ने, तो इस चीज का परिणाम यहाँ पे भुगतना देखने को मिला है। तो स्टॉक के ऊपर अचानक फ्लैट कंपनी का शेयर चला था, उसके बाद अचानक गिरावट हुआ, क्योंकि आप सभी जानते हैं पिछले दिनों में निफ्टी में धमाका हुआ था। और उस टाइम निफ्टी के अंदर रहने वाले कंपनी डाबर, तो उसका हालत भी अच्छा खासा होना चाहिए था। फिर भी इस कंपनी का हालत बिगड़ चुके थे, एक ही कारण की वजह से, कंपनी का Q4 का रिजल्ट। तो रिजल्ट उतना खास कंपनी नहीं किया। उससे पहले कंपनी ने एक गुड न्यूज दिया, वो मैं आपको बता दूं। कंपनी 2.70 रुपीज के पर शेयर में यहाँ पे डिविडेंड देने वाले हैं। 270% के आसपास कंपनी का डिविडेंड देने वाला है, 1 रुपया के फेस वैल्यू के हिसाब से। तो कंपनी का जो रिजल्ट हुआ वो किस तरीके से हुआ, चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी ने इनकम जो किया वो पिछले सालों की तुलना से ज्यादा था। पिछले क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। एक्सपेंस भी कंपनी ने ज्यादा कर कर बैठे। और कंपनी का ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिखा दूं तो 18% से कंपनी का 15% हो गया था। देखिए ओपीएम बहुत शानदार होता है इस कंपनी का, क्योंकि एफएमसीजी में पर्सनल केयर इंडस्ट्रीज में इंडिया के नंबर 1 कंपनी है डाबर। तो इस कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे कंपनी का 294 करोड़ का पिछले सालों में प्रॉफिट था। मतलब 2022 के दिसंबर मंथ का जो रिजल्ट था, सॉरी 2022 का मार्च का जो रिजल्ट था, उस रिजल्ट से मार्च 2023 का जो रिपोर्ट है, वो सेम टू सेम फिगर देखने को मिला। इसका मतलब जो एस्टीमेट मार्केट एक्सपेक्टेशन कर रहा था, वो एस्टीमेट को ब्रेक नहीं कर पाया। तो एस्टीमेट ब्रेक नहीं हुआ, तो इसलिए स्टॉक के ऊपर क्रैश देखने को मिला है। और पिछले क्वार्टर को भी कंपनी ने ब्रेक नहीं कर पाया। 50% कंपनी का प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं क्यू ऑफ क्यू में। तो क्वार्टर ऑफ क्वार्टर में हालत खराब हो गया। और ईयर ऑफ ईयर को ब्रेक नहीं कर पाया, मतलब एस्टीमेट को ब्रेक नहीं कर पाया। इसी के चलते स्टॉक के ऊपर एक प्रेशर देखने को मिला। नहीं तो इस कंपनी के बारे में मैं एक ही बात कहूंगा, कंपनी में जिस तरीके से स्ट्रेंथ है एज अ लॉन्ग जर्नी के लिए, आप शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो इस कंपनी में एक स्ट्रेंथ है, उस हिसाब से काम कर सकते हैं। बाकी आपका क्या राय है, आप जरूर मुझे कमेंट करना। और देखिए कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि कल जाकर निवेश कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। मैं हमेशा आपको एजुकेशन पर्पस में हर डेटा दिखाता रहता हूँ। उस हिसाब से आप जरूर रिसर्च करके काम जरूर करिएगा। तो उसके बाद जो कंपनी है बजाज फाइनेंस, तो बजाज फाइनेंस का जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है, तो वो रिजल्ट आ चुके हैं। तो एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि इस बार रिजल्ट कंपनी ने धमाका किया। मतलब 3000 को भी फर्स्ट टाइम कंपनी टच किया, जो आज तक कभी नहीं किए थे। इसलिए कंपनी का जो फेस वैल्यू 2 रुपये के आसपास देखने को मिला है, वो 1 रुपये का फेस वैल्यू होने वाला है। इस तरीके से रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि कंपनी फेस वैल्यू को स्प्लिट करने वाला है, नहीं तो कंपनी बोनस देने वाला है, वो भी कितना 1:1 का। तो बोनस आएंगे कि नहीं आएंगे वो अलग बात है। तो एक रिपोर्ट के माध्यम से इस तरीके से बताया जा रहा है। तो रिपोर्ट हमेशा सही नहीं होता, अगर जब तक सेबी के पास से कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, कोई ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, तो उसके लिए आप जल्दबाजी मत करना। रही बात इस कंपनी का चार्ट पैटर्न का, तो मैं एक आपको ट्रेडिंग के व्यू से मैं 2 ट्रेड आपको दिया था। यहाँ पे एक ट्रेड दिया गया था इस हैमर जैसे कैंडल के ऊपर। मैं आपको बोला था इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाकर एक ट्रेड ले सकते हैं, और आपका टारगेट यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बन रहा है, तो उस रेजिस्टेंस तक हो सकता है।
तो यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे मिला। फिर से यहाँ पे और एक ट्रेड बना है। तो यहाँ पे और एक ट्रेड बना, इस ट्रेड में आप एंट्री ले सकते हैं। तो अच्छा खासा एक ट्रेड यहाँ पे बना है। तो यहाँ पे भी एक ट्रेड बना था, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं। उसके बाद फिर से एक ट्रेड बना, तो नेक्स्ट लेवल इस लेवल तक जा सकते हैं। तो आप इस तरीके से ट्रेड लेने के लिए टेलीग्राम को जॉइन कर सकते हैं। लास्ट जो कंपनी है जिसका नाम है सिरका पेंट्स लिमिटेड। तो सिरका पेंट्स इंडिया लिमिटेड, इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया। वो अपडेट क्या है मैं आपको बता दूं। कंपनी ने एक धमाका अपडेट दिया। उससे पहले कंपनी का जो चार्ट पैटर्न बना वो अच्छा खासा कंपनी का रिटर्न दे बैठे। 500% के आसपास कंपनी आपको रिटर्न दे चुके हैं। इसीलिए कंपनी का अनाउंसमेंट किया है कि इस कंपनी को बोनस के हिसाब से मई 11 तारीख में 1:1 का बोनस कंपनी देने वाला है। एक के बदले एक शेयर कंपनी आपको बोनस के हिसाब से देंगे। उस हिसाब से प्राइस भी एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो 600 का शेयर 50% हो जाएगा, मतलब 300 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप काम करिएगा। अगर इस कंपनी के ऊपर डिटेल्स वीडियो जानना चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट करिएगा। तो इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।